ये आन है, ये शान है, ये अभिमान है, मुंबई का राजा सा विजय असो। इस वक्त हम है लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल यानी कि गणेश गली। आप सभी को पता होगा मुंबई का राजा ये यहाँ की शान है। देखिए श्रेष्ठ मंडल ये जो प्रोग्राम है श्रेष्ठ गणेश उत्सव, ये श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र ने एक मुहिम ली है और हमें साथ मिली है वारणा की तरफ से। मेरा नाम अमोल है और इस वक्त हम मुंबई के राजा इस पंडाल में खड़े हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ करेंगे, लोगों से बातचीत तो होगी, उसके बीच में हम पता करेंगे कि मुंबई के राजा की स्थापना कैसे हुई, कौन सा साल था, कैसे ये नाम हुआ। जानते हैं यहाँ के कुछ पदाधिकारी और कुछ लोगों से। सर बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत इस चैनल में आपका। सर मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है कि आज के बापा और तब के बापा क्या अंतर आपको नज़र आता है? इस मंडल की स्थापना 1928 में इस लालबाग में, यहाँ जो अभी गणपति बैठा है वहाँ हुई है। उस वक्त उसका उद्देश्य आज़ादी से पहले पूर्व काल जो है कि इस लोगों को इकट्ठा करके समाज प्रबोधन करना और आज़ादी के लिए जो इकट्ठा लोगों की जो विचारसरणी थी, लोगों को जागरूक करना, इस उद्देश्य से यहाँ 1928 में इस मंडल की स्थापना हुई। तकरीबन मैं इस मंडल में 1975-76 से कार्यरत हूँ। आज मंडल का माजी अध्यक्ष हूँ। मंडल में समाज प्रबोधन के साथ विविध रूप में गणपति का यहाँ स्थापना की गई। मंडल के विविध रूप में मंडल की देखावे यहाँ दिखाए गए। तकरीबन 1977 में मंडल का जब 50 साल था, तभी मंडल के जो हमारे सीनियर लोग थे उनकी एक मानसिकता थी कि हम महाराष्ट्र को, इस मुंबई को कुछ अलग दिखाए। तभी उस वक्त हमारे सीनियर लोगों ने मास्टर दीनानाथ वेलिंग करके एक मूर्तिकार के साथ बात करके मुंबई का, महाराष्ट्र का नहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टॉलेस्ट गणपति जो कमल पे विराजमान था, उसकी स्थापना की। उस मूर्ति की ऊंचाई तब 22 फीट थी। तभी से लेके आज तक हम 48 साल हम लोग इस बड़े मूर्ति जो 22 फुट ऊंची मूर्ति की परंपरा और जो उपासना करते हैं, भव्यता की परंपरा और संस्कृति की जो उपासना, ये हमारा ब्रीद वाक्य रहा है। 48 साल हमने कंटिन्यूएशन में ये गणपति की स्थापना की। उसका ग्लोबल एक्सेलेंसी अवार्ड जो इस साल हमको इंग्लैंड से सम्मानित हुआ है मुंबई के राजा के लिए। बेसिकली हमारा मध्यम वर्गीय गिरणगांव मध्यम वर्गीय विभाग था। तो मंडल ने एक संकल्पना की कि हम 75 साल में मुंबई को, महाराष्ट्र को कुछ नया कुछ दिखाए। उस वक्त हमने मीनाक्षी मंदिर की जो प्रतिकृति यहाँ बनाई थी, जो अभी हम खड़े हैं, यही मीनाक्षी मंदिर 75 साल में किया था। तभी से लेके आज तक तकरीबन 23 साल हम लोग यहाँ महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के अलग अलग तीर्थ क्षेत्र और मंदिर का देखा हुआ रिप्लिका हम लोग यहाँ सादर कर रहे हैं। जिसका उद्देश्य ये था कि बुजुर्ग लोग, मध्यम वर्गीय लोग जहाँ महाराष्ट्र में जाके जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि देवस्थान में देख सकते हैं, उनको या विविध महाराष्ट्र के दिखावे दिखाने का हमारा मानस था और उसमें हम काफ़ी सक्सेस हुई। इस वक्त हमने बनाई है तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर, उसका देखावा हमने दिया है। सर एक याद ऐसी जुड़ी बापा को लेकर के, तो वो क्या याद है, क्या शेयर करोगे? मैं तो यहाँ से बचपन से मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो अलग अलग गणपति के रूप देखे हैं यहाँ से। और सबसे यादगार मतलब हम लोग जब गणपति बाहर निकलता है, तो जब बाहर निकलते पहले ही उसको जब हम बाहर पूरा ओपन में देखते हैं तो वो देखने जैसे मूर्त रहती है और वो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे आँखों में पानी आ जाता है देख के। सो ये अभी हम लोग 11 दिन ये जो सेलिब्रेट करते हैं और जब हम लोग उसको लेके जाते हैं बापा को, तो एक अलग ही माहौल रहता है और अलग ही मज़ा रहता है। तो आप जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तब कोई एक आपकी एक याद जो अभी भी आपके स्मरण में क्या है? अभी मैं यहाँ पे नया रहने को आया है। जब भी मैं छोटा था 10-12 साल का, तभी मेरा भाई यहाँ से ऐसा लाइन ऐसा पूरा घूम के यहाँ पे रहती थी। वो यादें है मेरे को। यानी जब भी गणपति, तभी इतना डेकोरेशन नहीं रहता था। अभी नए साल में यानी नए ज़माने में नया कुछ मिल रहा है देखने को, यानी नए नए स्वरूप में बप्पा जैसे।
तो यहाँ पे ऐसी लाइन हम आते थे, यहाँ से ऐसा घूम के ऐसे बापा को देखते थे। कैसे लगता है बापा को जब आप आते हो पैर पड़ने? बहुत अच्छा लगता है उधर जाकर, ऐसा लगता है कि बापा सच में मिलने आ गए हैं धरती पर। हाँ बस। तो ये थे मुंबई के राजा की कहानी, हमने इनकी ज़ुबानी सुनी। आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मैं मोल, साथ में विजय शाह और मेरे सहकारी सुशील, मुंबई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।